नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आज आपको जनजातीय क्षेत्र भरमौर में जिस हिसाब से जो चुनाव का माहौल है वो गर्म होता जा रहा है, तो आज हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आपको बताएगा कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा गांव जहां पर जो तीन राष्ट्रीय पार्टी हैं, तीन राष्ट्रीय पार्टी उसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो जो तीनों राष्ट्रीय पार्टी हैं उसकी टिकट जो एक ही गांव को मिली है। तो आज हिमाचल दर्पण लाइव टीवी जानेगा कि किस तरह का माहौल उनके गांव में देखने को मिल रहा है और इसके साथ यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मुद्दा है वो क्या होगा और इस बार वो जो वोट है वो क्या सोच के वोट देंगे। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक कारीगर आदमी बैठे हैं जो पेशे से एक दर्जी का काम करते, तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या कहना है इनका। सर, सबसे पहले हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी। क्या नाम होगा आपका? अर्जुन है मेरा नाम। अर्जुन। अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जो तीनों राष्ट्रीय पार्टी है उसकी जो टिकट है वो एक ही गांव को मिली है और आपका गांव सिचुई है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? अब केदा सुना बोला वे सब भाई और मौके दा सुना सारे लोग अपनी हैं, उसमें ठाकुर सिंह ब्रह्मोरी है, जनकराज है, प्रकाश बातो, सारे लोग अपने। तो कैसा माहौल, क्या सोचते हैं आप? अब एक ये तो अमन बन सकता है किसी भी। अच्छा, तो इस बार आप वोट करेंगे? तो क्या सोच के वोट करेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जनकराज वोट जनकराज को देंगे वोट। इसके साथ थोड़ा सा और देखेंगे कि एक ही गांव है और इनको जो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगते हैं, तो क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? अब क्या बोलना चाहूँ। मेरे साथ एक और भी है भाई साहब, नीरज कुमार। तो क्या लगता है इस बार? क्या लगना है, क्या है, तीनों एक ही गांव के, अब क्या कर सकते हैं, ये एक को तो डालना ही पड़ेगा। क्या सोच के वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। और हमारे भरमौर का पिछले दफा देखा है आपने, मेले टाइम कितना कितना देखा आपने कि इनको परेशानी हुई श्रद्धालु जो आए हैं। पर थोड़ा बहुत होना चाहिए कि जो बाहर से अपने हमारे जो भरमौर के क्षेत्र उनको तो पता ही क्या है, जो बाहर से आए उनको ये संदेश में जाए कि यहाँ भरमौर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये पिछली बार देखा सारे सभी लोगों ने देखा ही है कि कैसे कैसे वो धरना करके गया, कैसे कैसे, बस ऐसा कोई ना हो, बाकी तो चलता रहता है। क्या कहना है आपका? सर, सबसे पहले मैं तो आपको यहाँ आने का स्वागत करता हूँ कि हमारे बीच में आकर हमारी समस्याओं को समाधान कुछ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी रोड जो है पीछे तक, कम से कम हमारा गांव जो है 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो कम से कम 5-6 किलोमीटर तो रोड की सुविधा हमें होनी चाहिए। अगर जब तक हमारे रोड की सुविधा नहीं होती है, हम वोट का फिर बहिष्कार करने जा रहे हैं। क्या इस बार 2022 को जो विधानसभा चुनाव होगा बहिष्कार करेंगे हम? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तक हम वोट। आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांग ये रोड की मुख्य मांग, और हमारा जो डिपो क्रॉस है हम दूर से लेते हैं, कम से कम 4-5 किलोमीटर पीछे हो, कम से कम उस दायरे में कम से कम 3 बार डालते हैं पीछे, जो 5 किलो, अगर 5 किलोमीटर हमारा रोड पीछे तक आता है तो 5 बारों को फायदा होगा इसका। और सबसे बात ये है कि जब हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि हम चुनाव आयोग तक से यही बात पहुंचाए हमारी, यहाँ कोई भी पार्टी ना भेजें, क्योंकि हम वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं। इस बार फिर वोट नहीं डालेंगे हम। तो सबसे बड़ी बात हरि सिंह ने सबसे बड़ी बात कही कि चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दी है कि वो इस बार यहाँ पर किसी भी चुनाव जो पार्टी है उसको नहीं भेजे, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपनी जो मूलभूत सुविधा ना मिलने के कारण इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नैनसुख जी। नैनसुख जी। नैनसुख जी, कहाँ से आप? आलमी से जी। आलमी से। तो क्या इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? आपका हमारा कहना है कि रोड चाहिए हमें, हम रोड चाहिए। रोड चाहिए हमें। अच्छा, तो रोड नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे आप? तो हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुरदास। ठाकुरदास जी, क्या समस्या है आपको? समस्या में सबसे ज्यादा सर रोड की है। अभी जो आपके साथी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव आयोग कोई भी पार्टी नहीं भेजी, वो चुनाव का बहिष्कार करें, तो आपका क्या कहना है? करेंगे सर, हमने उपचुनाव लोकसभा का भी बहिष्कार किया था मतदान का, तब से लेकर हमें किसी ने पूछ। कितने वार्ड है आपके? हम हमारे 2 वार्ड है सर। 2 वार्ड है। क्या कहना होगा आपका? वो हमारा कहना है ये कि हमें रोड ना कोई सुविधा ना है, जब तक हमारी बात है ना पूरे करेंगे तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, सुनने में है नेता आते हैं भाई तो हमारी ऐसा देंगे वे करेंगे से, हम बीमार हो जाते हैं तो पीठ पे उठा के आधे रास्ते में हमारे मरीज जो है दम तोड़ देता है। कोई ना एम्बुलेंस का सुविधा नहीं, रोड की सुविधा नहीं दे दो
जब इलेक्शन आते हैं तो नेता लोग बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, जीत जाते हैं तो कोई नहीं करता। बीजेपी सरकार को भी हमें जिताया, कांग्रेस को भी वोट डाले, हमें सब कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके जो यहाँ से जो 2 वार्ड है वहां पर कितना वोट होगा? वोट है 200 400। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दलमीर अली सर। दलबीर, कहाँ से आप? हम तो यहीं से सर लोकल हैं, मगर इनकी सुविधा है जो वो पूरी होनी चाहिए सर। जायज है ये जायज है, बिल्कुल जायज है सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं सर, इनकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा माल भी जाता है ना, गद्दी गुजरों का ऊपर माल जाता है जब, तो बरसात का होता है मौसम, तब तो हमें चलो बरसात के मौसम में बारिश की इतनी वो नहीं होती सुविधा, जब कि ऐसा है कि जब इनको दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं। जब अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बर्फ बढ़ जाएगी, इनको बहुत दिक्कत होगी, सामान ले जाने की, डिपो की, कई चीजों की बहुत दिक्कत होगी। फिर हमें सर ये जो ग्राम पंचायत ब्लॉक है ना, वहाँ से गुजरना पड़ता है हमें, और पूरा एक दिन लगता है यहाँ पे। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों हम आ नहीं पाते क्योंकि छोटी छोटी पुलियां होती है, बह जाती हैं, हमें राशन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, जहाँ आप यहाँ से जाते हो तो यहाँ पर कितनी पुलियां जिसको आप क्रॉस करके जाना पड़ता है आपको? कम से कम 25 पुली। 25 पुलियां। अभी पुलियां कोई कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पर डिपो का सामान लेना है तो किस तरह आए हैं? छोटी छोटी पुलियां डाली अभी, जब पानी कम पुली जो आज में बह चुकी है 3-4 साल पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, इनकी भावुकता जो समझी जा सकती है, कि इनकी जो फीलिंग वो समझी जा सकती है कि एक ग्राउंड जीरो पे आज हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आपको बता रहा है कि जो एक दूर दराज के गांव है वहां पर सरकार की जो सुविधाएं होती हैं वो किस तरह से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बार जो आप चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं तो क्या आपका क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांगी रोड की मांग। रोड की मांग है। रोड की मांग है सर, रोड की। तो आपकी क्या मांग है? सर रोड की, आलमी रोड। अच्छा, रोड हमारे लिए आलमी रोड पहुंचे सर, बहुत बड़ा, ये हमारे लिए सपना ही होगा सर। सपना होगा जी सर। रोड की मांग है जी, रोड की मांग। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी भी जनता है जो एक रोड के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोगों को जो आज रोड भी नसीब नहीं हो पा रहा। बहरहाल इन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाए, और रोड इनके लिए जो है एक सपना बना हुआ है। मिंदर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने कहा जो भी सीटें आए हमारे गांव के जो कुछ आए गाँव की ओर आएंगे, तो इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में क्या क्या बातें रहेंगी? स्कूल सर्विस जो कुछ हमारे यहाँ रहेगी सो हमें चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो ठाकुर सिंह भनोरी के चाचा लगते हैं और ठाकुर सिंह भनोरी के भतीजे लगते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके बारे में हमने कहेंगे उससे सोच के वोट डालने जाएंगे इस बार आप? बस जो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? जो अच्छा आदमी होगा उसको वोट डालना है। सारे अच्छे आदमी हैं, तीनों। एक डॉक्टर नहीं बोल सकते हम किसी को वोट डालना किसी को नहीं डालना। नहीं, एक डॉक्टर है, एक MA है और तीसरा जो MSc है जो उसमें, तो सारे पढ़े लिखे आदमी है, बुरा तो कोई भी नहीं है। सब अपने ही है, तीनों ही अपने। तो तीनों में से एक को वोट डालेंगे तो क्या दिमाग में चलेगा आपका कि क्या सोच के वोट डालेंगे? उसी वक्त चलेगा जिस वक्त हमने वोट डालना है। जी, क्या कहेंगे आप राम सिंह जी? हम क्या बोलेंगे सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे गांव में तीनों सीटें आ गई हैं, ठीक है जी, और वोट डालने का अधिकार उनको, अब वो गुप्त वोट डालेंगे। हम इस बारे में क्या आपकी से टिप्पणी कर सकते हैं? क्या लगता है मुकाबला कितना टफ होगा? मुकाबला तो अच्छा है, मुकाबला अच्छा है, तीनों सीटें चुनी की है, खुद लड़ रहे हैं हम। हमारा मुकाबला खुद का मुकाबला ही है, हम लड़ते जाएंगे दुनिया के ऊपर। अब जैसा दुनिया करेगी वैसा वो जीतेगा, वो हमारा सीनियर होगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। अर्जुन सिंह, तो क्या लगता है इस बार आप सौभाग्यशाली गांव के जो आप यहाँ पर लोग जीते अपने नहीं अपने कोई भी जीते, तो आप जब वोट डालने जाएंगे क्योंकि आपके सामने उधर भी लगेगा ना, पता नहीं किसको डालना। अच्छा, अभी तो कोई भी आएगा अपने दोनों ही। अच्छा, यहाँ पर जो 78,538 के करीब जो है वोट पोल होगा भरमौर कंस्टिट्यूंसी में, तो क्या लगता है कि मुकाबला कितना टफ होगा, कितना आसान होगा? मुकाबला टफ ही है, मुकाबला को कोई हारना जीतना तो है, दो में से एक ही। अच्छा, ठीक है, नहीं एक बराबर तो हो गए नहीं, कोई जीतेगा वो दो में से एक ही, दो में से एक हारना ही है। दो हारेंगे एक जीतेगा। हाँ जी, दो हारेंगे एक जीतेगा, जो जीतेगा वो अपने। जी 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 जी। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों का, सभी पार्टियों का, कि जितने भी कैंडिडेट हैं तो सभी हमारे गांव से दिए हैं। और रिश्ते में ठाकुर सिंह भरमौरी आपके क्या लगते हैं? सभी रिश्तेदार ही हैं। जनक जी भी, ठाकुर सिंह भी, प्रकाश चंद भी, सभी रिश्तेदार हैं।
जो भी जीतेगा हमारा। बेटा कौन कौन से इलेक्शन में लड़ रहे हैं इस बार? ठाकुर सिंह भरमौरी, और कौन है? जनक राज, और कौन है? प्रकाश चंद। प्रकाश चंद, तो क्या अनिल डकोग। अनिल डकोग। अनिल डकोग अभी नॉमिनेशन नहीं भरा है। ब्रह्मौर का ये एक ऐसा गांव है जहां पर ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे भी, यहाँ पर चौपाल भी लगी हुई, और चौपाल लगने के बाद ये जो राजनीति की बारीकियां होती हैं कि किस तरह की सरकार बनेगी और किस तरह की सरकार जो आगे काम करेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस तरह की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनती है और इसके ऊपर यहाँ पर खूब मंथन भी होता है। तो बहरहाल यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी जीतेगा वो यही का जीतेगा। और बहरहाल क्योंकि आपको जैसे पता है कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो तीनों राष्ट्रीय पार्टी है, वो इसी ही गांव के जो प्रत्याशी हैं उनको जो सीटें वो दी गई हैं। तो बहरहाल इनका मानना भी किसी हद तक सही है कि जो भी जीतेगा वो इसी गांव से जीतेगा, पर इनकी मांग है कि आम पब्लिक से वो किस तरह से वोट डालते हैं। बहरहाल चंबा के ब्रह्मौर। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।